Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने अपने स्थान पर से आज इस आराधना को करने पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी इस जगह पर ऐसी स्थितियां बनी हुई है। लेकिन फिर भी जैसा भी हो, हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना है। आमेन। हर एक परिस्थिति में, आज हमारी परिस्थिति अगर अच्छी भी है तो भी हम उसके साथ चलना जाने, और अगर आज परिस्थिति कुछ और भी क्यों ना हो, फिर भी हम उन परिस्थितियों के बीच में भी हालेलुया प्रभु के साथ चलना, ये हमारे जीवन में आना है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमने प्रभु के संग हर एक परिस्थिति में चलना सीखा है, फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो या कोई भी महामारी की परिस्थिति भी क्यों ना हो। आज मैं विश्वास कर रहा हूं कि हम सभी आज प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े से समय में हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25वां वचन। जो अपने प्राण को प्रिय न जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25। वहां ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मैं मर भी जाऊं तो भी जिएगा। और उसके प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 18 वचन को भी हम पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 18 वचन। मैं मर गया था और अब तक मैं जीवित हूँ, और मृत्यु और अंधकार की कुर्सियां मेरे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर के वचन में यहां पर हम यीशु मसीह के जीवित होने का प्रमाण देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज दुनिया के लोग कुछ भी कहें कि यीशु जीवित नहीं हुआ, जैसे उस समय में रोमी साम्राज्य के उस पहरा दिए हुए पहरेदार जो यीशु के कब्र के पास में पहरा दे रहे थे, रोमी राज्य का मुहर उसके कब्र पर हालेलुया लगा दिया गया था ताकि कोई उसके इर्द गिर्द भी ना आए। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कुछ लोग जो थे वो इस तरह अफवाह फैलाने लगे कि देखो, तुम उनसे यह कह देना कि यीशु मसीह के चेले आए और उसकी लौत को चुरा कर ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु की लौत को या उसके जो कब्र पर पड़े हुए उस शव को चुराने की जरूरत नहीं है। आज जमाना कुछ भी कहे या जमाना कुछ भी समझे, परंतु यह बात 100% सच है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है। आमीन। यरूशलेम के अंदर में उसकी कब्र आज भी खाली है, जो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि वो आज दुनिया के अंदर जी उठा है। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता कहकर वो अपने आप का घोषणा किए। वो इस दुनिया में आए और कुछ समय पश्चात वो इस दुनिया में ही समाप्त हो गए। उनका जीवन का आयु खत्म हो गया, वे मर गए और उनको भी इस स्थान पर गाड़ दिया गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इसी रिजरेक्शन डे को मना रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत से विश्वासी लोग आज ईस्टर है बोल करके वो इस जगह को या कई जगह पर बोलते हैं, ईस्टर की बधाई देते हैं। मगर ईस्टर से ज्यादा आपको बधाई देना इस बात में है कि पुनरुत्थान दिवस की। प्रेज़ द लॉर्ड। ईस्टर वो कभी और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन नहीं बता सकता।
वो कभी और मैं आपको वक्त मिलेगा तो बताऊंगा कि ईस्टर के मायने क्या है, परंतु मसीहियों के लिए पुनरुत्थान दिवस है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान दिवस, ये पुनरुत्थान दिवस यीशु के जीवन में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, ये यीशु के जीवन के अंदर आया हुआ वो दिन था जिसके बारे में हालेलुया परमेश्वर के योजना में यह बात शामिल की गई थी। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की जो योजना है वो पाप के लिए यीशु मसीह को दुनिया में भेजना और क्रूस के ऊपर बलिदान देना ही नहीं था, परंतु परमेश्वर की योजना यीशु मसीह को परमेश्वर के व्यवस्था के अनुरूप पृथ्वी पर भेज करके प्रेज़ द लॉर्ड उसको मानव जाति के लिए पाप के बलिदान स्वरूप ठहराया गया बलिदान जो कि कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने दिया, वो बलिदान उसके पश्चात उसके लोथ को, उसके उस शव को उठाकर उस कब्र पर रख दिया गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर की योजना था वो केवल यह नहीं था कि यीशु हमारे लिए आया, परंतु परमेश्वर की योजना यह भी था कि यीशु हमारे लिए जीवित भी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित भी उठाए। मेरे प्रियो, आज मैं और आप इस दिन को बड़े आलीशान रीति से और बड़े आनंद और खुशी और हर्ष उल्लास के साथ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो मैं और आप भी, हमारे जीवन के अंदर भी जब मृत्यु हमारे शरीर पर कब्जा करेगा और ये प्राण हमारे शरीर से निकल जाएगा, हमारी आत्मा शरीर से निकल जाएगा और हम यद्यपि कब्र में भी पड़े हुए के समान हो जाएंगे, विश्राम की जगह में होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसको हम द डे ऑफ रिजरेक्शन बोल सकते हैं, पुनरुत्थान का दिन बोल सकते हैं। उस दिन जब पुनरुत्थान का दिन हालेलुया मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको और मुझे हालेलुया उस मरी हुई दशा में से जब निकालेगा तो समझिए ये हमारे जीवन में वो आशा की बात है जो मसीह ने अपने विश्वास करने वालों के लिए कहा है। वो बातें हमारे जीवन के अंदर उस दिन घट जाएगी, उस दिन पूरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह में अब इन परमेश्वर के वचन से सुबह 4 बजे जब हम आराधना कर रहे थे तो वहां पर मैं एक बात को ऐसे कह रहा था परमेश्वर के वचन से कि बहुत से लोग अंत के दिन में जीवित होंगे और विभिन्न कार्य के लिए जीवित होंगे। बहुत से लोग दुनिया के अंदर में जीवित होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को अपने पाप का दंड भोगने के लिए उनको जीवित होना पड़ेगा। बहुत से लोगों को नरक जाने के लिए जीवित होना पड़ेगा, लेकिन इन सभी से ऊपर जो धर्मी है, प्रभु के लोग हैं, वचन में लिखता है कि प्रभु अपने को पहचानता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। और याद रखिए, वो लोग जो यीशु मसीह में मर भी गए हैं, जब परमेश्वर उन्हें आवाज देगा, हालेलुया, स्वर्गदूतों की तूरी फूकी जाएगी, मसीह के आगमन की तूरी फूकी जाएगी, उस दिन मेरे प्रियो हालेलुया मैं और आप जीवित होंगे। जीवित इसलिए होंगे क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने हमें यह वादा दिया कि मैं तुम्हें अपने राज्य में अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। अनंत जीवन पाने की लालसा में मैं और आप जीवित होंगे। हालेलुया। ये कितना अच्छा बात है मेरे प्रियो। मुझको और आपको मिलने वाला पुरस्कार का दिन होगा। मुझको और आपको हालेलुया जीवित होने का जो दिन होगा वो अनंत जीवन पाने का दिन होगा। पिता के साथ उसके सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठने का दिन होगा। उसके साथ राज्य करने का दिन होगा। उसकी महिमा करने का दिन होगा। उसकी आराधना करने का दिन होगा। अगर ऐसा है तो
विश्वास से भरे हुए विश्वासी इस बात को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि जिस दिन द डे ऑफ रिजरेक्शन अर्थात पुनरुत्थान का दिन मेरे अंदर आएगा, उस दिन मैं परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाऊंगा, उसके लिए राज्य करने के लिए खड़े हो जाऊंगा, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होकर अनंत जीवन के लिए वारिस बन जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज हमारे जीवन में सोच होना चाहिए। तो आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आप किसके लिए जी उठेंगे? अगर आपने मसीह के तहत परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताया है तो आप भी अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। और ये याद रखिए कि दुनिया के अंदर में जितनी ताकत है वो आपको जी उठने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन आपका प्रभु आपको आवाज देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन में आगे जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि आज हम ये समझ ले कि हम जिस यीशु की आराधना करते हैं वो यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, वो यीशु मसीह जीवित है और जिंदा यीशु की आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज कौन कलीसिया जीवित होगा आप जानिए, समझिए। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत अच्छा लिखा है। 3 अध्याय उसके पहला वचन के सी पॉइंट में अगर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं तो आप जरा गौर फरमाइएगा वहां पर कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन आपके जीवन में क्या कहता है। परमेश्वर सरदीस की कलीसिया को कह रहा है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसे कह रहे हैं कि देख, मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीविता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं मर गया था और युगान युग जीविता हूं। अब जब वो कलीसिया से बातें कर रहा है, कलीसिया से अपनी बातें हालेलुया रख रहा है, तो वो सरदीस की कलीसिया को क्या कहता है? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मेरे प्रिय, यहां पर आप इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं। सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर ने एप्रिशिएट किया उसके कामों के लिए। सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर ने शायद उसको अच्छा है, तेरे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, ये भी उसने बोला और भी कुछ बात के लिए आरोप लगाते हुए जब परमेश्वर अपनी बातों को उनके जीवन में प्रकट किए तो वह उनको यह बोले कि तू इस बात का दावा प्रस्तुत करता है कि तू जीवित है पर है मरा हुआ। इसके मायने क्या है मेरे प्रियो? ये वो कलीसिया के विश्वासी है जो अपने जीवन में यीशु मसीह को जीवित नहीं रखते। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को जीवित रखने का तरीका क्या है? सोचिए, गलाती की पत्री में पौलुस कहते हैं कि हमने मसीह यीशु को उसके अस्तित्व को पहन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मसीह के अस्तित्व को पहन चुके हैं और जब उसके अस्तित्व को पहन चुके हैं तो याद रखिए, मसीह का स्वभाव, उसकी बातें, उसकी दिनचर्या, उसके सोच, उसके हरकत, उसकी एक्टिविटी हमारे जीवन के अंदर से प्रकट होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक सच्चे मसीह व्यक्ति का पहचान है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के बीच में ऐसे चमके कि वो तुम्हारे कामों को देखकर परमेश्वर पिता की बड़ाई करे। हालेलुया, आपके जीवन के काम ही यीशु को प्रेजेंट करेगा कि आप मसीह के अस्तित्व को प्रकट कर रहे हैं या फिर नहीं। मेरे प्रिय, कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को बोलने के लिए, दावा ठोकने के लिए बहुत सी बातें थी, लेकिन हालेलुया इवन वन वर्ड में यीशु मसीह ने उसको खारिज कर दिया, उसको बता दिया कि तुम जिस दावा को प्रकट कर रहे हो वो दावा असल में झूठा है। मेरे प्रिय, आज अधिकतर मसीह विश्वासी अपने जीवन से जो कि यीशु को प्रकट करना चाहिए, मगर यीशु को हालेलुया मानव विश्वासी मरा हुआ साबित करता है। यीशु मसीह मेरे जीवन में मर गया है,
यीशु मसीह मेरे जीवन में खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, अगर यीशु मसीह जिंदा होंगे तो यीशु के काम आपके जीवन से प्रकट होंगे। यीशु के काम आपके जीवन के अंदर से हालेलुया प्रकट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन को देखें। आज दुनिया के अंदर में जो विश्वासी मसीह लोग हैं उनके जीवन में क्या पौलुस के बोली हुई बात क्या ठीक नहीं घट रही? प्रेरित पौलुस अपने पत्री में कहते हैं कि अब मैं जीवित न रहा। अब तक प्रेरित पौलुस जब यीशु से उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, यीशु से उसकी मुलाकात नहीं हुआ, उस दिन तक जो पौलुस था वो किसी और नाम से अर्थात साउल के नाम से जाना जाता था। और वो साउल के नाम से जाना जाता था एक मानसिक सोच और विचार के अनुरूप। लेकिन जिस दिन गसमनी के रास्ते दमिश्क के मार्ग में उसके रास्ते पर जब मुर्दों में से जी उठा हुआ वो दिव्य हालेलुया वो सनातन यीशु साउल को प्रकट हुआ, तो उस दिन हालेलुया साउल के अंदर में यीशु मसीह हालेलुया मानो उसको पहनने का अनुभव आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। साउल के जीवन में यीशु मसीह को पहनने का अनुभव आ गया और आगे चल के ये साउल प्रेरित पौलुस में कन्वर्ट हुआ, प्रेरित पौलुस में बदल गया। और उसके बाद जो काम हुआ वो आप बखूबी जानते हैं मेरे मित्रों। इसका मतलब यह है उसके काफी लंबे समय के बाद प्रभु के कामों को करते हुए प्रेरित पौलुस कलीसिया को सिखाने के लिए एक स्टेटमेंट देता है और वो कहता है अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्या इस पौलुस के कथन के अनुसार क्या हम अपने कार्य से यीशु मसीह को जिंदा रखते हैं कि वो यीशु जो 2021 साल पहले दुनिया के लिए आया, मेरे और आपके लिए आया और वो मारा गया, गाड़ा गया और कब्र पर वो चला गया। मत भूलिए फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और जब वो मुर्दों में से जी उठा है तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज उसके कलीसिया को भी जीवित अनुभव में होना चाहिए, जीवित अनुभव में आना चाहिए। हालेलुया। ये जीवित अनुभव ही आपको यीशु के साथ मिलवाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए पुनरुत्थान का दिवस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी मरी हुई दशा में नहीं परंतु उस मरी हुई दशा में से हमको उबार करके जीवित अनुभव में आकर के मिलेगा। हालेलुया। सोच करके देखिए यीशु मसीह ने अपने लोगों से, प्रेरितों से क्या कहा था? जब मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तो उसके बाद जब तुम भी स्वर्ग के राज्य में पिता के पास पहुंचोगे तो वहां पर पिता के साथ क्या तुम मुझे भी पाओगे या हम उस जगह पर मिलेंगे? आज मैं और आप जब किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाता है तो आश्वासन कैसे देते हैं? We will meet on the next shore। हम ऐसे बोल देते हैं कि जब हम दूसरे किनारे पर मिलेंगे, या हम अभी हमारे पास वक्त है, हम एक दिन वहां एक साथ मिलेंगे। मगर यीशु को देखिए, यीशु ने प्रेरितों से क्या कहा? यीशु ने प्रेरितों से, अपने अनुयायियों से, या वो जो यीशु के पीछे चल रहे थे, उनको ये नहीं बोला कि तुम परमेश्वर के राज्य में मुझको मिलोगे। उसने ये बोला कि तुम मनुष्य के पुत्र को देखोगे, वो लोग उसको क्रूस मारेंगे, पीटेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और वो तुमको तीसरे दिन मुर्दों में से तुम्हारे लिए मुर्दों में से जी उठेगा और तुमको गलील में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, दुनिया के अंदर में हालेलुया जहां हम ये आश्वासन देते हैं अपने लोगों को कि वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट शोर, तो वहीं पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कह रहा है कि नहीं, वो शोर अलग है, वो किनारा अलग है, परंतु जीवित होकर के मैं तुमको इसी धरती पर मिलूंगा। और यीशु अपने वादों का पक्का है, अपने वचनों का पक्का है। मेरे मित्रों, यीशु अपने बात को पूरा करना जानता है। और जब वह मुर्दों में से जी उठा, वो मरियम को मिला, मरियम मगदलीनी को मिला, पतरस, याकूब, यूहन्ना को मिला और भी चेलों को मिला। केवल इतना ही नहीं, 50 दिन तक वो जीवित होकर के धरती पर चलता रहा ताकि उसको लोग देखे और उसके ऊपर में विश्वास करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है।
हालेलुया। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या वो यीशु को देख करके हम अपने जीवन में खुश होंगे? हालेलुया। मेरे मित्रों, आज मुझको और आपको समझना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। जब ये यीशु मुर्दों में से जी उठा तो मेरे प्रियो, मैं और आप आज अपने जीवन में खत्म हो जाए। जिस दिन हमारे जीवन को हम त्याग देंगे उसी दिन क्राइस्ट हमारे जीवन से प्रकट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट हो जाएगा। उसने पौलुस के जीवन में प्रकट हुआ और कहा, इसलिए पौलुस बोला कि मैं अब जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। मतलब पौलुस के जीवन के अंदर में यीशु मसीह जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके और मेरे अंदर में यीशु जीवित होगा? जस्ट थिंक अबाउट ऑफ दिस। इसके बारे में सोचे कि क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से जिंदा है? यीशु के जिंदा होने का प्रमाण यह नहीं है कि आप हालेलुया कलीसिया आए और उसकी आराधना करें एक नाम के लिए नॉमिनल बन करके, नामधारी बन करके। नहीं मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को अपने वास्तविक जीवन के द्वारा प्रकट करें। और जिस दिन ये बातें आपके जीवन में घटने लग जाएगी उसी दिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को कि यीशु मेरे जीवन से जिंदा है। हालेलुया। विद इन ए सेकंड लोगों को पता चल जाएगा कि आप वो है जो यीशु को अपने जीवन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। ये क्वालिटी हमारे जीवन में होना चाहिए। Amen. Hallelujah. The day of resurrection is the most important in our life. हमको अपने जीवन के अंदर में ये पुनरुत्थान की स्थिति को देखना और जानना जरूरी है। मेरे प्रियो, क्यों? ध्यान दीजिएगा। बाय द वे, अगर वीडियो कट हो जाए तो आप वापस दोबारा जुड़ना, क्योंकि हमारा मीटिंग कंटिन्यू चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु के वचन में कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा जो पुनरुत्थान में मुख्य रूप से ध्यान देने के लिए है। पुनरुत्थान में ध्यान देने के लिए जरूरी बातें। सबसे पहली बात, पुनरुत्थान मसीहियों की वो आशा है जो भविष्य में पूरी होगी। यदि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है तो यह दृढ़ निश्चय है कि मेरा और आपका भी पुनरुत्थान होगा। इस बात के ऊपर क्या आप मेरे साथ एग्री है? हाथ उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान मसीह जीवन का वो आशा है। दुनिया के अंदर जो संसारिक लोग हैं वो क्या कहते हैं? 2 दिन का जीवन में खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ, आगे को कौन जानता है कि हम कहां होंगे। और फिर उसके बाद विभिन्न जो रिलीजियन है, अनेक धर्म है, वो अपने वेदों अनुसार वो अनेक स्टेटमेंट वो क्या करता है? प्रकट करता है। कोई तो बोलता है कि हालेलुया आप एक नया जन्म लेकर के आ जाएंगे, मगर ध्यान दीजिएगा, बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्य का एक बार मरना और उसके पश्चात न्याय का होना नियुक्त है। यह पुनर्जीवित और पुनर्जन्म की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वंस यू विल डाई, आप एक बार मर जाएंगे, उसके बाद दूसरा सेकंड चांस आपके लिए नहीं मिलेगा। तो आप समझ लीजिए आपके लिए ओनली 1 लाइफ है। ये 7 जन्म की बातें नहीं होगी, ओनली 1 लाइफ, एक ही चांस और एक ही समय। मेरे प्रियो, यहां पर आपको और मुझको समझना है, ये मसीहियों का वो आशा है जो आज मुझको और आपको थामे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। समझिए मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग वो धन्य आशा को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा धन्य आशा? मैंने अभी ये कहा कि 2 दिन का जिंदगी है, इसमें खाओ पियो मौज करो और जो चाहे वो करो। मेरे मित्रों, याद रखो, ये ज्यादातर आज वर्तमान की स्थिति में सिर्फ मसीहियों के मुंह से निकलने वाला एक वो शब्द है। आज जो मसीही लोग अपने आप में ऐसा कहते हैं, मैं उनके जीवन को देखता हूं तो ये कह सकता हूं कि आज वो अपने जीवन को खोते खोते चले जा रहे हैं। आज वो अपने जीवन को विभिन्न तरह के पाप में, अधर्म और अपराध में,
नाशवान वस्तुओं में और इत्यादि बातों में वो अपने जीवन को फंसा चुके। मगर मेरे मित्रों, आप समझिएगा कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशा की बात कहता है। हालेलुया। आशा बोलने के लिए सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 16 वचन, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु पर विश्वास करने वाला मनुष्य अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये कब होगा? आप यीशु के आने को नहीं जानते, लेकिन यीशु की कलीसिया है, आप यीशु की दुल्हन है। आपको कलीसिया में रहते हुए पवित्र जीवन बिताना है, यीशु के लिए बन करके जीना है और यीशु के लिए ही मरना है। ये अंत तक आप अगर यीशु में बने रहते हैं तो जब यीशु का आगमन लेट होगा, अगर देरी हुआ और आपने अपना प्राण को खो दिया तो भी कोई बात नहीं, एश्योरेंस आपके जीवन में तब भी बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई हालेलुया LIC नहीं है जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बनेगी, परंतु ये हालेलुया उससे बढ़कर आपको स्वर्गीय अनुभव में लेकर के जाएगा। वहां मिलने वाला जीवन आपको वो प्रदान कर रहा है। किस पर? केवल एक ही बात पर कि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? मैन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन विश्वास करने से यह प्रमाणित नहीं होगा कि आपको जीवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास का प्रक्रिया होता है, द फेथ ऑफ प्रोसेस। इसमें से होकर के गुजरना पड़ता है। अब्राहम को फेथफुल होने के लिए, विश्वास योग्य व्यक्ति बनने के लिए उसको अपने इकलौते निज पुत्र को उठाकर बलिवेदी पर उसको बलिदान करना पड़ा। जब अब्राहम को इतनी कठिन तपस्या या कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरना पड़ा, तो आप और मैं, हमारे लिए भी रास्ता कुछ सरल नहीं होगा। मेरे प्रियो, हमको भी विश्वास के ऐसे कई प्रमाण देने होंगे जो आज मसीह विश्वासी अपने लाइफ के अंदर में देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं और आप अपने विश्वास को खो रहे हैं या नहीं? मसीह हैं सब है। हम विश्वास करते कब किए थे? मां के गर्भ से जब हमने जन्म लिया तो जन्मजात मसीही बने। या थोड़े समय के पश्चात जब किसी ने हमको उद्धार का वचन दिया तो हमने मन फिराया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। विश्वास करने पर अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रेरित पत्रस कहते हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो सोने और चांदी और बहुमूल्य पदार्थ से बढ़कर है, उसे 7 गुने भट्टे में, आग के भट्टे में उसको डाला जाएगा। अगर जिसका काम, जिसका विश्वास का काम अच्छा होगा, वो विश्वास चोखा बन करके आएगा, नहीं तो रद्दी, हालेलुया, और गंदगी और फिर कुछ हालेलुया जलने की जो नश्वर चीजें हैं वो तो फिर जल ही जाती है। लेकिन विश्वास ये ज्वलनशील नहीं है, ये सोना से कहीं अधिक बढ़कर है। सोना हालेलुया अगर आग की भट्टी में ताया जाता है वो चोखा बनकर निकलता है। हमारा विश्वास प्रेरित पत्रस के किताब के पत्री के अनुरूप इससे बढ़कर है। हालेलुया। क्या ऐसा चोखा विश्वास डाल आपके जीवन के अंदर डाला गया है? प्रेज द लॉर्ड। सोचना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना,
करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय प्रेरित पतरस क्या कह रहे थे? प्रेरित पतरस कहने के लिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो सोने और चांदी से बढ़कर है, सोना को चांदी को आग में डाल दो तो उसको नष्टता नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा विश्वास ऐसे कई प्रमाण के ऊपर होकर के गुजरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, अब्राहम वो जब पुराने नियम में था तो उसको अपने बेटे को उठा करके बलिवेदी पर रखना पड़ा। आगे विश्वासियों को कैसी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, हम अब्राहम के फॉलोअर्स नहीं है, हम अब्राहम के अनुयायी नहीं है। हाँ, अब्राहम से हमको इंस्पिरेशन मिला, उससे हमें प्रेरणा जरूर मिला कि अब्राहम की तरह काम करें, मगर ध्यान दीजिए अब्राहम को बाइबल में भविष्यवक्ता बोला गया, लेकिन विश्वासियों के लिए उनके लिए एक नमूना दिया गया। अय्यूब विश्वासी का वो नमूना है। अय्यूब वो कोई भविष्यवक्ता नहीं, वो कोई याजक नहीं, कुछ और नहीं था, वो सामान्यतः जीवन बिताने वाला और परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने वाला एक साधारण विश्वासी प्राणी था, जैसा कि मैं और आप हैं। तो अय्यूब को किस पद्धति से होकर गुजरना पड़ा? विश्वास के किस प्रणाली से होकर के गुजरना पड़ा? ध्यान दीजिए, अय्यूब का एक ही दिन में धन संपत्ति गया, भाई बहन वो भी छोड़ के गए। कहां गए? मृत्यु में चले गए। पत्नी थी वो भी उसको छोड़ी, मित्र आकर के निंदा किए, बहुत कुछ किए। अय्यूब का पूरा शरीर घाव से भर चुका और अय्यूब अपने पास में मृत्यु को आज और कल में महसूस कर रहा है। ध्यान दीजिए, कोई ज्यादा बीमार पड़ जाएगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि शायद मैं 1 और 2 दिन ही और शायद जी पाऊंगा। ये अनुभव को अय्यूब ने भी अपने जीवन के अंदर में महसूस किया। उसने, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि उसने मौत को अपने सामने पाया, ऐसा महसूस किया है। ये बाइबल के विख्याताओं का मानना है। इतना होने पर भी जब उसको अपने विश्वास को थामे रहने का और मसीह के विश्वास को छोड़ने का वक्त आया, कब? जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तू अब परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। उस कठिन वक्त में भी उसने अपने विश्वास को थामे रहा। दैट मीन्स आपके अपने जब आपसे अलग होकर आपको श्राप देंगे, उस कठिन समयों में आपको परमेश्वर के ऊपर जो आस्था और विश्वास है उसे थामे रखना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी एज वी आर थिंकिंग। हम जैसा सोचते हैं कि मसीह जीवन हालेलुया सरल जीवन है, नहीं मेरे मित्रों। बाइबल उलट करके पढ़े, समझ में आएगा कि मसीह के ऊपर में विश्वास करने वालों को किन किन बातों से होकर के गुजरना पड़ता है।
हालेलुया। सुनिएगा, क्या इतना फेस करते हुए हम अपने विश्वास को थामे रहेंगे? नहीं मेरे प्रियो, बहुतों के जीवन के अंदर में उनका विश्वास खो जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र उठाए पड़े, अय्यूब अपने विश्वास को थामे रहा। उस वक्त उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू तो एक मूर्ख स्त्री है, क्या परमेश्वर हमें आशीष देता है तो क्या अगर वो हमें श्राप दे या कोई दंड दे तो क्या हम उसको लेने वाले नहीं होंगे? मतलब के लिए अय्यूब परमेश्वर के पीछे नहीं गया। उसने जो विश्वास बना कर रखा, उसका विश्वास ही 19वें अध्याय का 25 और 26 वचन के अनुसार उसको खड़ा करके मजबूत के साथ में उसको अपने हालेलुया मित्रों के बीच में खड़ा किया। हालेलुया। चाहता तो अय्यूब मिट सकता था, लेकिन अय्यूब क्यों नहीं मिटा? अय्यूब क्यों उसका जीवन बीच रास्ते पर खत्म हुआ? क्योंकि जिस पद्धति से अय्यूब गुजरा था मेरे प्रियो, वो बातें आसान नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। उसके मित्र आकर के बोलने लगे कि अय्यूब तूने गलती किया, तूने पाप किया और ये निश्चय तेरे जीवन के गलतियों के कारण हुआ। मेरे मित्रों, उस कठिन समय में भी जब उसके मित्र उसके ऊपर आरोप के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त भी हालेलुया अय्यूब कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज अलाइव। इसका मतलब क्या है? मैं वो दृढ़ता के साथ में कहने लगा कि माय रिडीमर लिव्स। वो कहने लगा कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। क्या आप कठिन समयों के बीच में ये कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? मेरे प्रियो, अगर नहीं तो आज की इस दोपहर के बीच में परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में इस बात की दृढ़ मनादी कर रहा है कि ऐसे कठिन परिस्थितियों के बीच में आप हालेलुया अपने विश्वास को थामे रहें। मैन हालेलुया। विश्वासियों की पहचान इसी से होगा कि वो विश्वास को थामे रहे। उस विश्वासियों की तरह नहीं जो समुद्र के हम इन लहरों की तरह उछलते हैं। थोड़ा संगति अच्छा मिल गया तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल बोल करके आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते, परंतु जहां विषम परिस्थिति आ गई, हालात और परिस्थिति प्रतिकूल हो गया, उस जगह में फिर हालेलुया उन विश्वासियों का असली चेहरा सामने नजर आता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, इस तरह बनने से कहीं अधिक बढ़कर है हम अय्यूब की तरह बने, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बने, जिनको आग के 7 गुना भड़काए हुए भट्टे में डाल दिया गया, फिर भी वे अपने विश्वास को उस जगह पर थामे हैं और अपने विश्वास के लिए उस आग के भड़काए हुए 7 गुना भट्टे में जाने से तनिक भी नहीं कतराए। वो कहने लगे कि हे पर हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे में से भी हमें छुड़ाने की हिम्मत और ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब और सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन का विश्वास ये आपके जीवन में एक इंस्पायर है, एक प्रेरणादायक बात है कि आप ऐसे जीवन अपने जीवन के अंदर में ऐसा विश्वास कमाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आप अपने आप को विश्वासी कहें, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन की आशा यही है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हालेलुया हमारे प्रभु यीशु मसीह जब अपनी तुरी फूकेंगे और उसके दूत जब उसके आगमन की तुरी फूकेंगे, उस समय हालेलुया हम जिएंगे। मेरे मित्रों, ये हमारे जीवन की आशा है। दुनिया के अंदर में 2-4 सुविधाओं को प्राप्त करके आप ज्यादा खुश ना हो जाइए। मेरे मित्रों, याद रखिए, आपके जीवन के अंदर में हालेलुया जो सुख और समृद्धि है वो इसी दुनिया के अंदर है, लेकिन हमें इस दुनिया के लाइफ स्टाइल को भले ही देखा है, जाना है और वैसा जी रहे हैं, आफ्टर ऑल इस दुनिया से उस दुनिया की ओर झांकना जरूरी है और वहां के दिव्य जीवन को अपने जीवन के अंदर में महसूस करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां का लाइफ स्टाइल सीख लिए, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल वहां की सीख जाए तो फिर क्या बात है आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए सबसे पहली बात, जब यीशु मसीह, मैं जल्दी परमेश्वर के वचन को समाप्त करूंगा, ध्यान दीजिए, ये एक स्पेशल सभा है, पुनरुत्थान दिवस, और इसमें हम एक स्पेशल मीटिंग के तहत इस जगह पर शामिल हुए हैं। ये मीटिंग
का समापन हो जाए तो उसके पश्चात आप एक और मीटिंग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग आप फेसबुक लाइव में भी आप देख सकते हैं। दूसरा, मैं आगे, जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो परमेश्वर के वचन में लिखता है कि कब्र पर एक बड़ा पत्थर को लाकर रख दिया गया। ये बोल करके ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह यहां से जीवित नहीं हो पाएगा। ये मानसिक सोच और विचार है कि कब्र के ऊपर में पड़ा हुआ पत्थर यीशु मसीह को जीवित होने नहीं देगा। मेरे प्रिय, आत्मिक जीवन के अंदर जो पत्थर है तो उसका क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन के अंदर जो पत्थर है उस पत्थर का क्या? वो पत्थर का हालेलुया निकलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल, पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है कि कोई अगर कोई संतान अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या वो उसे पत्थर देगा? नहीं देगा। सुनिए और समझिए, हमारे पुनरुत्थान के ऊपर में सबसे बड़ी रुकावट है वो पत्थर का रखा जाना। पत्थर वो रुकावट है जो हमको हालेलुया क्या करने नहीं देगा? उठने नहीं देगा। पत्थर का बिब्लिकल आत्मिक अर्थ यह है ठोकर लगना। पत्थर से ठोकर लगते हैं। ध्यान दीजिए, आत्मिक जीवन में अगर आत्मिक रास्ते पर अगर आपके आत्मिक जीवन के सामने में 2-4 पत्थर रख दिया गया है, आप स्मूथली क्या चल पाएंगे? बताइए ना, चल पाएंगे? इशारा तो कर सकते हैं ना, चल पाएंगे? नहीं। आपके रास्ते के सामने में जो जो पत्थर रखा गया है वो पत्थर से आपको जरूर ठोकर मिलेगा। और ये पत्थर जो आपसे हालेलुया कहता है कि तू कभी अपने जीवन के अंदर में उठ नहीं पाएगा। पत्थर एक ऐसा वस्तु है जिससे लोगों को ठोकर मिलता है, अर्थात पुनरुत्थान में होने वाली रुकावट। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पाप का पत्थर अगर आज निकल जाए तो अगर अगले ही क्षण यीशु अपने आने की आगमन के लिए अगर स्वर्गदूतों को बोले, हालेलुया, स्वर्गदूतों मेरे आगमन की तुरी फूंक दो, वो नरसिंगे को फूंक दो, ताकि मैं जैसे पृथ्वी पर आऊं तो कब्र में से मुर्दे जीवित हो जाए, तो मेरे प्रिय वो पत्थर हालेलुया जो स्वर्गदूत अगर वो तुरी फूंकेगा, अगर ये पत्थर जीवन में से हटा नहीं है तो मेरे प्रियो वो पुनरुत्थान में कहीं ना कहीं रुकावट आएगा। इसलिए आप समझिए कि यीशु मसीह चाहता तो वो क्या कर सकता था कि अपने कब्र के अंदर से डिसअपियर होकर के वो आ सकता था, मगर यीशु को इतिहास बनाना है। याद रखिए, यीशु को इतिहास बनाना है, लोगों के बीच में उसकी चर्चाएं होनी है। आज मैं और आप उसके वचनों को इतने हिम्मत के साथ प्रचार करने का कारण और यीशु जिंदा है बोलने का कारण क्या है? क्योंकि कब्र का पत्थर उसके कब्र के मुंह से लुढ़का हुआ था। यीशु कब्र के अंदर से डिसअपियर नहीं हुआ, कब्र के पत्थर को लुढ़काया गया कि मानो कोई अंदर से बाहर निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई अंदर में से बाहर निकल रहा है। इसके मायने क्या है मेरे प्रियो? याद रखिए, ये कब्र का पत्थर यीशु के लौत के उस कब्र के ऊपर में मुंह पर रखा गया था। यही पत्थर लाजर नामक शख्स के या उस व्यक्ति के कब्र पर भी रखा गया था। लेकिन यीशु मसीह ने जब लाजर के कब्र के पास, यूहन्ना सुसमाचार उसके 11वें अध्याय, जब वो लाजर के कब्र के पास आया, यीशु ने एक आज्ञा दिया कि कब्र का पत्थर हटाओ। हालेलुया। आपके जीवन में रिजरेक्शन, द डे ऑफ रिजरेक्शन और द पुनरुत्थान दिवस तब घटित हो सकता है जब पाप का पत्थर, ठोकर लगने वाला पत्थर आपके जिंदगी में से अलग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्रों, आज की दोपहर आपके जीवन का ठोकर का कारण दूर होना है, क्योंकि आपको यीशु मसीह के लिए जीवित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि यीशु मसीह के जी उठने में ये जो रुकावट आएगी, ऐसा लोगों का कहना था।
लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखता है कि यीशु मसीह क्या किए? उस कब्र का पत्थर को हटाकर उसमें से बाहर आए। मेरे प्रियो, क्या आज मैं और आप अपने उस ठोकर लगने वाले उस कब्र पत्थर को क्या हटाने के लिए तैयार हैं? तब तो पुनरुत्थान होगा ना। पत्थर पकड़ करके बैठे रहेंगे तो मेरे प्रियो हालेलुया कभी ऊंचा उठ नहीं पाएंगे। आपको पत्थर को हटाना पड़ेगा। हालेलुया, वो ठोकर का पत्थर आपके रास्ते से हट जाए, इसके लिए उपवास कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और आपके जीवन के हालेलुया परिणाम ही या आपके जीवन के काम के आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कब्र का पत्थर विश्वासी के जीवन से उठना बेहद जरूरी है मेरे प्रियो, अन्यथा पुनरुत्थान में आपके जीवन में रुकावट आएगा। आगे हम प्रभु के वचन में से देखते हैं कि जब यीशु के जो लोग थे वो कब्र के अंदर गए तो वहां पर यीशु को नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझिए, वहां पर जब कुछ लोग आज सुबह हम मनन कर रहे थे, वहां पर ऐसा लिखता है कुछ स्त्रियां, कुछ यीशु के अनुयायी, उसके ऊपर भरोसा करने वाले, वो सुगंधित द्रव्य लेकर के कब्र पर गए। लेकिन जब वो कब्र के पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, वो डाउट में आए, अचंभित हुए। उन्होंने अंदर गया, भीतर प्रवेश किया, और भीतर जब प्रवेश किया तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखता है कि वो यीशु की लौट को उसमें नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, ये जो बातें थी, यीशु अपने बारे में क्या कहते हैं? यीशु अपने बारे में एक बात जरूर जानता था, भले ही मुझे इन मनुष्य या पृथ्वी में पापी लोगों के लिए मरना पड़ेगा, अपने जान को उनके लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान करना पड़ेगा, अपने लहू को बहाना पड़ेगा, वे मारेंगे और फिर मुझे गाड़ भी देंगे, परंतु वो जानता था कि मुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। हालेलुया। वो जानता था कि मुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। मेरे प्रिय, यीशु ये बातें पहले ही जानता था कि उसको मुर्दों में से जी उठना है तीसरे दिन। तो याद रखिए, आज मेरे प्रियो बहुत से लोग यीशु को नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? वे कलीसिया तो आ रहे हैं लेकिन यीशु को नहीं पा रहे। ये मानो उनके लिए कब्र में घुसने के समान है। वो ये सोच लेकर के आए हैं कि अंदर तो जरूर यीशु मसीह का लौट होगा ही होगा, परंतु हालेलुया अंदर जब प्रवेश किया तो यीशु का शव उस पर नहीं मिला। मेरे मित्र, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप समझिए कि बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर में हालेलुया यीशु को नहीं पाते। नाम के लिए मसीह बनने से क्या फायदा मेरे प्रियो, जब यीशु को हम नहीं पाते। यीशु को पाइए, जीवन के हर कीमत पर यीशु को पाइए। चाहे आपके जीवन में कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी बलिदान देना पड़े, इवन दो आपके प्राण का भी आपको त्याग करना पड़े, उस वक्त भी आप यीशु को पाइए। मेरे प्रियो, बीते हुए समय में प्रभु के दास ने एक भविष्यवाणी बोला कि जो कोई कलीसिया के साथ में रहेगा, कलीसिया के अंदर रहेगा, प्रभु को महसूस करेगा, वही जीवित रहेगा, अन्यथा मृत्यु मुंह पसार कर हालेलुया लोगों को निगलने के लिए तैयार बैठा है। और बीते हुए दिनों में इस वचन का पालन भी, इस वचन का पूर्ति भी हुआ। जो लोग आज कलीसिया के साथ नहीं जुड़े, वे मानो मौत के हवाले हो जाएंगे। इसलिए आप मौत के हवाले होने से ज्यादा अच्छा है अपने आप को जीवन दाता यीशु के हाथ में सौंप देना। मैन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम उन लोगों में शामिल ना हो जो बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु को हालेलुया पाने के द्वारा हमारा जीवन बदलना है। हालेलुया। जक्कई जिसने यीशु को पाया, धन दौलत की बेशुमार भोग विलास करने वाला इंसान,
एक रोमी प्रांत में गवर्नमेंट ड्यूटी करने वाला एक ऐसा मनुष्य जिसने रुपए और पैसे से अपने लिए इमारत बनाया, आलीशान महल बनाया, लेकिन अपने जीवन के उद्धार को सिक्योर करके नहीं रखा, उसको खरीद नहीं पाया। कोशिश किया होगा कि धन दौलत मिल जाए तो ठाट बाट से जीवन बिताऊंगा, ऐशो आराम के जीवन बिताऊंगा, लेकिन नहीं पाया। आखिर में जीवन से हताश होकर के अशांति के साथ में यीशु की खोज करने लगा। और जिस दिन यीशु को पाया, वचन में लिखता है कि वो उसने अपना जीवन को यीशु के लिए बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैन, हालेलुया। हम गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। गाना बहुत अच्छा है, लिखने वाले ने भी बड़े अच्छे शब्दों के साथ इसे लिखा है, लेकिन मुंह से गाने से नहीं, अपने आत्मिक जीवन में इसे अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आपके जीवन में यीशु बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो फिर हम भी दुनिया के लोगों के साथ खड़े होकर के यही गीत गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जीवन बदलता नहीं तो गीत गाने का क्या फायदा। गीत वही गाता है जो अपने जीवन को, जैसे जक्कई ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और अपना जीवन को बदला, और वो ये गीत गाया कि मेरे जीवन में यीशु आ गया, शांति आ गया, उद्धार आ गया, मुक्ति आ गया, जिसके लिए मैं दर दर की ठोकरें खाया, वो यीशु मुझे मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आपको यीशु के पास जाने की जरूरत है मेरे प्रियो। यीशु का मिलना बहुत जरूरी है। अगर यीशु नहीं मिलेगा तो फिर मेरे प्रियो हमारे लिए मतलब क्या है। अगला बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अंदर में भीतर, कब्र के भीतर जब लोग प्रवेश करे, यीशु की लौट को नहीं पाया, यीशु की लौट को नहीं पाया, तो वो क्या करने, ये वो बहुत डर गए, असंभित होने लग गए। अचंभित होकर के वो सोचने लगे कि हमारा यीशु को कौन ले गया। परमेश्वर के वचन लिखता है कि दो स्वर्गदूत चमकते वस्त्र पहने हुए मानो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उस जगह पर खड़े होकर के उन लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वही यीशु को बहुत से लोग जीवित है, जीवितों की जगह में नहीं, वो मरे हुई अवस्था में ढूंढ रहे हैं। कब्र में यीशु मिलने वाला नहीं है। यीशु मिलेगा तो हमको अपने जीवन के अंदर में, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में बसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर का मंदिर है तो हाथ उठाकर धन्यवाद करें, क्योंकि यीशु आपके जीवन में बसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्यथा अंधकार में लोग तो आज भी हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर के वचन से आप समझिएगा कि जीवित को मरे हुओं में से ढूंढना के मायने क्या है। जो यीशु मसीह 2021 साल पहले मौत को पीछे छोड़कर जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो यीशु को आप पीछे ढूंढने से नहीं, परंतु उसको सामने ढूंढने से पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आज यही बात कहता है कि जो यीशु को हम हालेलुया ढूंढ रहे हैं, आज कौन सी जगह पर ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, 2021 साल पहले यीशु जी उठ गया। उसको मरे हुए दशा में ना ढूंढे, उसको हालेलुया ऐसी अवस्था में ना ढूंढे, उसको जीवितों के मध्य में ढूंढे। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में कहता है, परमेश्वर जीवित है और वह तुमको जीवितों की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुर्दों का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि मैं जीवित हूं और वो परमेश्वर मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उसका हूं। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर मेरा है और मैं उसका हूं। वही परमेश्वर, हालेलुया, जो परमेश्वर मौत का डंक को तोड़ दिया और हालेलुया
मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां को अपने हाथ में रख करके ओ हालेलुया, वो जब चाहे तब उसको खोल सके, इतना अधिकार पा करके स्वर्ग राज्य में जाकर के खड़ा हो गया। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको यह बात को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल हालेलुया कहती है कि जीवित हम तभी कहलाएंगे जब हमारे अंदर आत्मा होगी। हालेलुया, जीवित हम तभी कहलाएंगे जब हमारे अंदर आत्मा होगी। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। दैट मीन्स हमारे जीवन को जीवित अनुभव में लाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है परमेश्वर की आत्मा। ये परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर में आता है तो हमको जीवित अवस्था में खड़ा करता है। यजकेल की पत्री, यजकेल की किताब में आपने पढ़ा होगा 36-37 अध्याय में, वहां पर लिखता है कि जब आत्मा चारों दिशाओं से आकर मरे हुओं में समा गया तो हालेलुया वो खड़े उठ करके एक बड़ी सेना का रूप ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में हालेलुया जब न जाने कितने लोग उस जगह पर मरे हुए थे, उस जगह में आकर के हालेलुया जब आत्मा समाया तो एक एक लोगों को खड़ा किया। आज की दोपहर परमेश्वर का आत्मा भी मुझको और आपको खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आत्मा जब हमको खड़ा करेगा तो हमारे जीवन की सारे निर्बलता, सारी कमजोरी, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें बल प्रदान करेगा। मैन हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमें बल प्रदान करेगा। इसलिए उस आत्मा का स्वागत अपने जीवन में सदैव करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमारे जीवन में हालेलुया क्या करता है, जागृति को ला सकता है। यदि आप नीति वचन उसके 20 का 27 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। ये दीपक है तो उससे नित्य जलना चाहिए। ये जो दीपक है, अगर दीपक बुझ गया तो समझ लीजिए वो आत्मा चला गया, वो आत्मा आपके जीवन से उठ गया। और उस दिन आप हालेलुया यह समझ जाएंगे, जब आत्मा साउल से उठ गया तो अनाज्ञाकारिता का जीवन जीना शुरू कर दिया, वचन का खिलाफ चलना शुरू कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया, आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। सोचा होगा कि शमूएल भविष्यवक्ता नहीं जान रहा है, उसके ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं जान रहा है। नौबत फिर ये आया कि दूसरे के पास में, एक भूत सिद्धि करने वाली के पास में जा करके घुटने टेकना पड़ा, उससे पूछने का नौबत आ गया। मत भूलिए कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपको जीवित होने का अनुभव होना चाहिए। उसके लिए मेरे प्रिय, मरना आसान है। एक ही क्षण में आकर के यीशु मसीह के लिए कोई जिएगा, हाँ तो हाँ कहा या ना तो ना, कुछ कर दिया तो हम एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। लेकिन यीशु के लिए बड़े पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ, उसके वचनों के साथ दुनिया के अंदर जीवन बिताने के लिए आप कोशिश कीजिए और जीवन बिताइए। साबित हो जाएगा कि परमेश्वर के ज्योति के संतान हम में से कौन कौन लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में हालेलुया हमें आगे बढ़ रहा है। लूका सुसमाचार 24 का 36 में जब यीशु आया तो उनको एक ही शब्द बोला। यीशु के मृत्यु से लोग डरे हुए थे और बहुत घबराए हुए थे। यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। मैन हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, वे लोग पहले दुखी थे तो यीशु ने उनको शांति दिया, सांत्वना दिया। और अब घबराने लग गए और डर गए तो यीशु उनके डर को दुख करके उनके जीवन में बड़ा आनंद दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं प्रभु के संतान हैं। प्रभु हमें शांति देते हैं। आज इस पुनरुत्थान दिन में मैं और आप प्रभु के चरणों में जब ऐसे पाए जाते हैं तो आपको और मुझको हल्लेलुया उसके अनुरूप यह होना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की जीवित संतान कहलाने पाए।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत में अनुग्रह और आशीष करे। आप सभी को जय मसीह।